सबको जय यीशु की प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 26 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज का मुख्य विषय यह है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं धरती पर आग लेकर आया हूं, आग लेकर आया हूं। और इस बात को लेकर प्रभु हम सबों का निमंत्रण देता है इस बात को समझने के लिए कि आग का तात्पर्य क्या है, आग से क्या हो सकता है और किस प्रकार की आग है। इस बात को प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें समझाता है। वचन इस प्रकार से है, प्रभु कहता है लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मैं आग लेकर आया हूं पृथ्वी पर और प्रभु की अभिलाषा यह है कि वह आग धधक उठे, पूर्ण रूप से वह जले, धधक उठे। आगे प्रभु कहता है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो पाता मैं बिल्कुल व्याकुल हूं। और ये आग किस प्रकार की, इस बात को समझने की जरूरत है। ये आग पवित्र आत्मा की, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, पवित्र आत्मा आग के जीव के रूप में प्रभु के शिष्यों पर, माता मरियम पर उतरा। उस दिन कलीसिया की एक शुरुआत हुई। प्रभु के शिष्य जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, भयभीत थे, हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था, बिल्कुल बुलंद इरादों से बाहर निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। यानी कि पवित्र आत्मा रूपी आग हमें बदल देता है, हमें नया बनाता है। पवित्र आत्मा से जब हम संचालित होते हैं, हमारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। दूसरा तात्पर्य है आग का, आग शुद्ध करता है। जैसे सोना आग में डाल के जब तपाया जाता है तो उसके शुद्धिकरण हमें प्राप्त होती है। आग का यहां पर अर्थ यह है शुद्धिकरण। यानी कि प्रभु कहता, मैं धरती पर आग लेकर आया हूं और मेरी अभिलाषा यह है वो अब धधक उठे। यानी कि उस आग से प्रभु चाहता है कि हम सभी शुद्ध हो जाएं। हर प्रकार की अपवित्रता, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की बुरी सोच, विचार, आदतें हमारे जीवन से अलग हो जाएंगी और हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तब क्या होता है, तब क्या होता है, इस बात का असर प्रभु हमारे सामने रखता है आगे के वचन में। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्या ये वास्तव में एक दूसरे के बीच में प्रभु फूट डालने के लिए आया? नहीं। वो जो आग, पवित्र आत्मा की जो आग जो हमें शुद्ध करता, पवित्र करता है, वो आग से जब हम धधक उठेंगे तब क्या होगा? जो पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, जो आग से शुद्ध नहीं हुए हैं, अपवित्रता में हैं, वो वहां पर विरोध करेंगे, विरोध जताएंगे, 2-3 के विरुद्ध, 3-2 के विरुद्ध। यहां पर इस प्रकार का विरोध होगा क्योंकि जो आत्मा से संचालित एक वर्ग होगा, जो आत्मा से संचालित नहीं हुआ वह वर्ग अलग होगा। तो यहां पर इस प्रकार से, एक प्रकार के फूट, इसलिए प्रभु कहता है मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, क्योंकि 5 व्यक्ति होंगे, मान लो उसमें से 2 लोग पवित्र आत्मा से संचालित हैं और 4 लोग या 3 लोग अशुद्ध आत्मा से संचालित हैं, तो वहां पर लड़ाई होगी, एक प्रकार से आत्मा की लड़ाई, पवित्रता और अपवित्रता के बीच में, शुद्धता और अशुद्धता के बीच में। इस प्रकार से प्रभु कहता है कि एक घर में 5
व्यक्ति होंगे 2-3 के विरुद्ध होंगे, 3-2 के विरुद्ध होंगे, इस प्रकार की फूट पड़ेगी। क्योंकि जो पवित्र आत्मा से जो संचालित होता है, जो पवित्र आत्मा की आग से जो शुद्ध किया गया है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता। वो सच्चाई के रूप में ग्रहण करेगा, वहां पर मिक्सअप नहीं करेगा। कभी हाँ कभी ना वहां पर नहीं होगी, हाँ का हाँ होगा, ना का ना होगा। ऐसा एक मनोभाव होगा और इस प्रकार की फूट पड़ेगी। इसलिए प्रभु कहता है 3-2 के विरुद्ध होंगे और 2-3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध होगी। सास अपने बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपने सास के विरुद्ध होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें लड़वाने के लिए आए। यहां पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जब कोई व्यक्ति प्रभु के उस पवित्र आत्मा के आग से प्रभावित होगा, संचालित होगा, पवित्र आत्मा की आग से वो शुद्ध होगा, उसका जीवन पवित्रता में रहेगा, शुद्धता में रहेगा, और अशुद्धता में रहने वाला व्यक्ति वहां पर विरोध करेगा। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जो उनका अनुकरण करता है उसे दुख, तकलीफ, अत्याचार, धर्म सतावटें आदि का सामना करना ही पड़ेगा। इस चुनौती के बाद भी यदि कोई उनका अनुकरण करता है तो अंत में उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। शहीदों, संतों और महापुरुषों ने इस चुनौतियों को बड़ी उत्सुकता से गले लगाया, क्योंकि उनका अटूट विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी उनके लिए स्वर्ग में अनंत जीवन सुरक्षित है। प्रभु का यह कथन हर क्रिस्तियों को याद करना चाहिए, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार से प्रभु हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है आज के दिन में, प्रभु की आत्मा की आग से हम अभिंजित हो जाएं, उस आत्मा की आग को स्वीकार करें, ताकि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन सभी से हम शुद्धता पाएं, पवित्रता पाएं और प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु के साक्षी बने, प्रभु की गवाही बने। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं इस धरती पर आग लेकर आया हूं और मेरी अभिलाषा है वो धधक उठे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उसी आग से, जो आग आप लेकर आए इस धरती पर, उससे मेरे जीवन धधक उठे और मैं शुद्ध हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं और आपकी गवाही बन सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों के सामने बड़ा चुनौती भरा संदेश रखा है। इस संदेश को समझते हुए इसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, कृपा, सामर्थ्य में प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।